हाँ, तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। आज हम इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज संस्कृत में पत्र लेखन लेकर के आज आए हैं। आज हम लोग इस क्लास में संस्कृत में पत्र लेखन जानेंगे और ये 8 अंक आपके लिए आज पक्का होगा। 8 अंक का जो पत्र लेखन जो पूछा जाता है वह आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पत्र लेखन आज जो बिहार बोर्ड 26 के लिए महत्वपूर्ण है, इतना ही नहीं, यह जो अन्य क्लास 9th का है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम आपके लिए भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं ये पत्र लेखन में पहला पत्र क्या है। हमारा पहला पत्र हम कैसे लिखेंगे, किस तरह का पत्र पूछा जाता है। तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप ये समझिए कि 2 तरह का पत्र आपको पूछा जाएगा। 2 तरह का ये पत्र संस्कृत में पत्र लेखन में आता है। एक आता है आवेदन पत्र और एक आता है व्यक्तिगत पत्र। 4 प्रश्न रहेगा, जिस 4 में 2 का आपको जवाब देना है, 2 वैकल्पिक रहेगा। 2 आपको आवेदन पत्र रहेगा अथवा करके और 2 व्यक्तिगत पत्र रहेगा, ये अपने पिता के पास या मित्र के पास, इस तरह का 2 रहेगा। तो व्यक्तिगत पत्र भी 2 और आवेदन पत्र भी 2, जो आपके प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए कहा जाएगा। तो आइए आज हम सर्वप्रथम देखते हैं पहला आवेदन पत्र, व्यक्तिगत पत्र। आज हम देखते हैं व्यक्तिगत पत्र अपने मित्रों के पास कैसे लिखा जाता है। अपने प्रश्न है, अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिक समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। ध्यान से समझिए, यह सर्वप्रथम जो हम पत्र लिखेंगे, इस पत्र में सर्वप्रथम स्थान का नाम होना चाहिए कि हम कहाँ से यह लिखते हैं। अभी हम दे दिए हैं कि मान लीजिए कि राजकीय उच्च विद्यालय बीरपुर से हम पत्र लिख रहे हैं। आप लोग का अभी पढ़ाई चलता है, लेकिन यहाँ पर जब परीक्षा में यह चीज़ आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा भवनम। क्या लिखिएगा? इस विद्यालय के जगह पर, स्थान पर, यहाँ पर स्थान होगा जहाँ से आप पत्र लिखेंगे। परीक्षा में लिखिएगा तो परीक्षा भवनम। क्या लिखना है? परीक्षा भवनम। इस विद्यालय के स्थान पर, ये जो विद्यालय है इसके स्थान पर लिखना पड़ेगा परीक्षा भवन। ठीक है। अगला चीज़ है जो उसमें आपको तारीख देना पड़ेगा। जो जिस तारीख में आप पत्र लिखते हैं, जिस तारीख में आप पत्र लिखिएगा वह तारीख देना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर तारीख दिए हैं, आज 8 जनवरी 26 है, तो 8 जनवरी 26 का तारीख दिए हैं। आपका ये 19 तारीख को संस्कृत का परीक्षा रहेगा, तो आप तारीख दीजिएगा 19/2/2026, तिथि या दिनांक 19/2/2026। परीक्षा भवन जगह का नाम नहीं देना है, सिर्फ परीक्षा भवन, तिथि 19/2/2026। अब मित्र को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय रमेशा, है ना। नमो नमः या नमस्कार कुछ लिख सकते हैं, नमो नमः या नमस्कार नहीं। अब क्या लिखते हैं कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, नहीं, भवतः पत्रम प्राप्तम। क्या लिखें? पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। यही सब चीज़ ध्यान देना है। भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ, नहीं, प्राप्त हुआ। अहम विद्यालयस वार्षिकोत्सव वर्णयामि, मैं विद्यालय में
विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करता हूँ। विद्यालय में जो वार्षिक समारोह हुआ उसका वर्णन करता हूँ। अब यहाँ पर अभी जनवरी है तो हम दिसंबर मास दे दिए हैं, दिसंबर मास से आप फरवरी में लिखिएगा तो ज़रूरी है कि जनवरी ही देंगे, सो नहीं, आप दिसंबर भी दे सकते हैं। दिसंबर मासे विद्यालय सर्वे अध्यापका छात्रा च कार्येषु व्यस्तता। सभी दिसंबर महीने में, दिसंबर मास में विद्यालय के सभी अध्यापक और छात्रगण कार्यों में व्यस्त थे। उस वार्षिकोत्सव में शिक्षा मंत्री महोदय मुख्य अतिथि आसीत्। शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि था। सहयोग्येभ्यः छात्रेभ्यः, योग्य छात्रों को पारितोषिक अक्षयत व पारितोषिक इनाम प्राइज दिए। नहीं, अब कंदुकम प्रतियोगितायाम अहमपि पारितोषिकम रजत पदम प्राप्तम। गेंद प्रतियोगिता में मैं भी चांदी का पदक प्राप्त किया। अब जो है इतना लिख दिए। अब मित्र का जो पिता माता है उन सबको प्रणाम करना है तो लिखेंगे पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः। और तब लिखना है भवतः मित्र या सुहृदा नवीना, ये लिख देंगे। आपका जो नाम होगा आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि स्थान का यदि परीक्षा में लिखेंगे तो परीक्षा भवन होना चाहिए। अगला पत्र है हमारा, अगला पत्र दूसरा है जो क्या कहें, जो आवेदन पत्र होता है। तो वह आवेदन पत्र है कि आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखें। तो क्या लिखते हैं हिंदी में? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम देते हैं, विषय अवकाश देने के संबंध में द्वारा वर्ग शिक्षक महाशय सेवा में निवेदन है, ऐसे डैश लिखते हैं। तो इसी को संस्कृत में लिखेंगे, नहीं सेवायाम, पहले ऊपर में ये बाएं बगल से ऊपर में, सबसे ऊपर में लिखेंगे सेवायाम, उसके नीचा में लिखेंगे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च विद्यालय वीरपुर। अपने अपने विद्यालय का नाम देंगे, यहाँ पर अपने अपने विद्यालय का नाम देंगे। विषय जिस विषय में जो हम, क्योंकि कभी आवेदन पत्र के लिए पूछ देगा, कभी जो है निर्धन छात्र कोष के लिए पूछ देगा, कभी छात्रवृत्ति के लिए पूछ देगा, कभी अंक प्रमाण पत्र के लिए पूछ देता है। नहीं, तो इस तरह से विषय देंगे जिस विषय में पूछा जाएगा। विषय अवकाश देने के संबंध में। अब यह पत्र जो आवेदन पत्र जाएगा वह क्लास टीचर के माध्यम से, वर्ग शिक्षक के माध्यम से, तो द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय, इतना लिख दिए। अब लिखेंगे महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम गत सायंकालतः ज्वरः पीड़ितः अस्मि, ज्वरतापेन अहम अत्यंत कृशः जातः। सेवा में क्या लिखें? सविनय निवेदन है कि मैं गत संध्या काल से, नहीं, बुखार से पीड़ित हूँ। बुखार, ज्वर, ताप से, बुखार से मैं अत्यंत कृशः जाता, दुबला हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ, नहीं कमजोर हूँ। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से विद्यालय आगंतुम असमर्था अस्मि, विद्यालय आने से मैं बुखार के कारण बहुत कमजोर हूँ, इस कारण से विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दीनत्रय अवकाशम प्रदाय,
इसलिए मुझे 3 दिनों का अवकाश छुट्टी दिया जाए, प्रदान किया जाए। भावतः माम अनुग्रहन्तु, देकर मुझे अनुग्रहित करें। सधन्यवादनम। अब जो है, अब भवताम शिष्या, यहाँ पर लड़की का नाम हम दे दिए शिष्या। यदि लड़का लिखिएगा तो भवताम शिष्या क्या होगा? भवताम शिष्या, भवताम शिष्या। यहाँ पर शिष्या दिए सोनी कुमारी, जो आपका, हम तो ABCD कोई नाम दे देते हैं, आप अपना नाम लिखिएगा, क्रमांक लिखिएगा, वर्ग लिखिएगा और अंतिम में दिनांक लिखिएगा जिस दिन आप लिख रहे हैं। तो वहाँ परीक्षा में लिखिएगा तो 19 तारीख का परीक्षा है, 19 तारीख को आपको डेट दे देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अपनी बहन की मांगलिक वैवाहिक बेला में पत्र लिखें। मांगलिक बेला में पत्र लिखें जिसमें 2 दिनों की अवकाश की मांग की गई हो। जो बहन की शादी है और 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास, अपने प्राचार्य के पास आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। तो फिर वही होगा, सेवायाम, सब कुछ वही होगा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय उच्च विद्यालय वीरपुर, विषय अवकाश प्रदाय द्वारा वर्ग शिक्षक महाशय। सिर्फ विषय यहाँ पर जो लिखे हैं वह विषय चेंज हो जाएगा। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् भ्रातु विवाह, नहीं, भातु विवाह या भगनी विवाह कुछ दे सकते हैं। स्व भविष्यति, कल होगा, स्व मतलब आने वाला कल। अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि अतः माम द्विदिनस, 2 दिन के लिए कहता है तो दिन द्वयस, इसीलिए मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदाय भवन्तः माम अनुग्रहन्तु सधन्यवादम। फिर अपना अपना जो है, नहीं, नाम क्रमांक और उसी तरह से तारीख दे दीजिएगा। ठीक है। अगला है, अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा, अब ये व्यक्तिगत पत्र आ गया। फिर अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए एक बधाई पत्र लिखें। हाँ, इस तरह यहाँ पर देखिए हम लिख दिए हैं, बता दिए हैं। जो परीक्षा भवनम, क्योंकि यह परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवनम तारीख दे दिए हैं। मित्र को लिखना है, प्रिय सुरेशः नमस्कारः, प्रिय सुरेशः नमस्कारः, भवतः पत्रम प्राप्तम, भवतः पत्रम पठित्वा ज्ञायात् भवान् वार्षिक परीक्षायां सर्वोच्च स्थानं प्राप्तवान्। भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। पत्र पढ़कर, पठित्वा, आपका पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ, नहीं, यह जानकारी मिला कि आप भवान वार्षिक परीक्षायां सर्वोच्च स्थानं प्राप्तवान, आप वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए। इदम ज्ञात्वा, यह जानकर, मम चित्तम प्रफुल्लित जातम, मेरा चित्त प्रफुल्लित हो गया, हर्षित हो गया मैं। अस्माकं कृते ऐसा गौरवस्य विषय अस्ति, हम लोगों के लिए यह विषय जो है गौरव का विषय है, गौरव का क्षण है। मम वर्धापनम, स्वीकार, मेरा बधाई, नहीं, यह स्वीकार करें। आगामी परीक्षायाम अपि भवान प्रथम स्थानम प्राप्यसि इति आशा है कि यह मेरा बधाई है। स्वीकार करें कि आगामी परीक्षा में, होने वाले परीक्षा में आप प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, इसी आशा के साथ पुनः आपकी शुभकामना करते हैं, नहीं, आपकी शुभ की कामना करते हैं। भवतः मित्रा रत्नेश, हैं, अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर सुहृदय दिए, यहाँ पर मित्रा देने, इस तरह से। अब एक और, जैसे शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए आप जो कहीं जाइएगा तो पिता के पास अनुमति चाहिए, पिता से आदेश लेना पड़ेगा। तो शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए अनुमति लेने के लिए पिता के पास एक आवेदन पत्र लिखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब आज लेकर के आए हैं, ये तो आज इस बार आना ही आना है। तो फिर लिखेंगे कि आप कहाँ से, यहाँ पर हम लिख दिए, देखिए हम स्थान को बदल बदल के दिए हैं।
आप लोगों के लिए। लेकिन परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा तो सबका स्थान एक ही होगा, परीक्षा भवन। हम यहाँ पर लिख दिए छात्रावासता वीरपुरा, जो छात्रावास वीरपुर से लिख रहे हैं। परम आदरणीय पितृ महाभागा सादरम प्रणाम। परम आदरणीय पितृ महाभागा नहीं महोदय सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कुशल हूँ, आप वहाँ कुशल होंगे। कथनीय मस्ती यत, मैं कहना चाहता हूँ यह कि मम सर्वाधिक परीक्षा समाप्ति गता, मेरा प्रथम सर्वाधिक परीक्षा समाप्त हुआ। छात्रावासस सर्वे छात्रा अध्यापक शैक्षणिक भ्रमणार्थ होगा, यहाँ प्रमाणार्थ हो गया, यहाँ भ्रम होगा। भ्रमणार्थ गमिष्यन्ति, यहाँ ठीक कर लीजिएगा, यहाँ भ्रम होगा। भ्रमणार्थ भौर संयुक्त मो, ये पौर संयुक्त हो गया है, यहाँ पर भौर संयुक्त। गमिष्यति अहमपि, जे सभी छात्रावास के सभी छात्र और अध्यापक शैक्षणिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अहमपि अस्याम यात्राम गंतुम इच्छामि, मैं भी इस यात्रा में जाने की इच्छा करता हूँ। एतर्था भवतः अनुमति आवश्यक वर्तते, इसकी अनुमति आपका आवश्यक है। मार्ग व्यथार्थ रूपकानि अपि संप्रेष्यतु भवतः, और मार्ग की खर्चा के लिए, रास्ते की खर्च के लिए कुछ रुपया भी भेजेंगे। श्रेष्ठोभ्यो कनिष्ठोभ्यो स्नेहा, आप बड़ों और छोटों को नहीं, बड़ों को प्रणाम और छोटे को प्यार। भवतः पुत्र महेश, भवताम पुत्र महेश। तो इस तरह से आज हम लोग ये सभी नहीं, ये 5 पत्र देखे, फिर 2, 3, 4 पत्र जो है, 2 आवेदन पत्र, और जो है जिसमें हम देखेंगे प्रधानाध्यापक के पास वृक्षारोपण के लिए या किसी सांस्कृतिक संभाषण के लिए ऐसे लेकर के आएंगे नहीं, ताकि आपका यह आवेदन पत्र का मामला जो है वह भी सुलभ हो जाएगा, आपका 8 अंक परीक्षा में निश्चित हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।